जय हिंद दोस्तों। डेली करंट अफेयर की क्लास में आज हम देखेंगे 14 मार्च 2022 की करंट अफेयर। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो ग्वालियर जिले में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन वर्तमान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उद्घाटन किया है। इस स्कूल का 5 शहरों में खोलने का प्रस्ताव है, जिसमें से पहला ग्वालियर में खुल गया है और 4 अन्य शहर जिनमें खुलना है वो हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सतना। तो वर्तमान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है। यह उद्घाटन मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह के साथ इसका उद्घाटन किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में IRDAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर देवाशीष पांडा को IRDAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब चलिए देखते हैं IRDAI क्या है। IRDAI का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। तो IRDAI के अध्यक्ष के रूप में देवाशीष पांडा को नियुक्त किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इसरो यंग साइंटिस्ट के लिए कितने छात्रों का चयन करेगा? तो 150 छात्रों का चयन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? तो बी चंद्रशेखर भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट बने हैं। चलिए देखते हैं भारतीय वायुसेना अकादमी के बारे में। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके प्रमुख विवेक राम चौधरी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में RBI ने किस पेमेंट बैंक को नए ग्राहकों के ऑनबोर्डिंग को रोकने का निर्देश दिया है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक को यह निर्देश दिया गया है। अब यहाँ पे RBI ने यह निर्देश दिया है, तो RBI के बारे में जान लेते हैं। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1935 में की गई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में RBI के गवर्नर शक्ति दास हैं। तो कौन है RBI के गवर्नर? शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट देते हैं। हाल ही में रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो इसका आंसर वर्तमान श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस पुस्तक को लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार ने नाबार्ड के साथ समझौता किया है? तो उड़ीसा राज्य ने नाबार्ड के साथ समझौता किया है। अब यहाँ
नाबार्ड के बारे में देख लेते हैं। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार डिजिटल भू अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगी? तो बिहार सरकार यह डिलीवरी शुरू करेगी। चलिए नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना IAF द्वारा वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये पोखरण राजस्थान में इसका अभ्यास किया जाएगा। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में नरेंद्र मोदी जी होंगे। इसका आयोजन वायुसेना हर 3 साल में करती है। इसका आयोजन वायुसेना द्वारा हर 3 साल में किया जाता है। पिछली बार इसका आयोजन 2019 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म बिंजू के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर महेंद्र सिंह धोनी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म बिंजो के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। चलिए नेक्स्ट, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत तीसरे स्थान पर। द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत तीसरे स्थान पर रहा। अब देख लेते हैं शीर्ष 3 देश वो कौन कौन से हैं। तो शीर्ष देशों में पहला स्थान अमेरिका का है, दूसरा स्थान चीन का है और तीसरा स्थान भारत का है। इस रिपोर्ट में भारतीय शहरों की सूची में बेंगलुरु में सबसे अधिक 17.1% अरबपतियों की वृद्धि दर्ज की गई है। तो सबसे अधिक वृद्धि बेंगलुरु में दर्ज की गई है। इसके बाद दूसरे स्थान पर 12.4 के साथ दिल्ली है। तीसरे स्थान पर मुंबई में 9% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब अगला देखते हैं, महिलाओं के लिए स्त्री मनोरक्षा परियोजना को किसने शुरू किया है? स्त्री मनोरक्षा परियोजना को किसने शुरू किया है? तो यह वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इस परियोजना को शुरू किया है। स्त्री मनोरक्षा परियोजना को स्मृति ईरानी ने शुरू किया है, जो वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। चलिए आगे, 60 मिलियन से अधिक डीमैट खातों को पंजीकृत करने विश्व वाला पहला डिपॉजिटरी कौन बना है? तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। तो कौन बना है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड भारत बना है। अब डीमैट खाते के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। वह खाता जिसका उपयोग प्रतिभूतियों और शेयरों की ऑनलाइन प्रतियां रखने के लिए किया जाता है, उसे डीमैट अकाउंट कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य शेयरों को रखना है। डीमैट अकाउंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? शेयरों को रखना है। चलिए नेक्स्ट, विमानन कंपनी जेट एयरवेज के नए CEO कौन बने हैं? तो संजीव कपूर नए CEO के रूप में बने हैं। विमानन कंपनी जेट एयरवेज के नए CEO कौन बने हैं? तो संजीव कपूर। चलिए नेक्स्ट,
12वें आईसीसी महिला विश्व कप 2022 खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन न्यूजीलैंड में होगा। कौन सा संस्करण है? 12वां संस्करण। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 खेल का आयोजन न्यूजीलैंड में किया जाएगा। नेक्स्ट, खतरनाक मौसम पर नज़र रखने के लिए नवीनतम पीढ़ी का उपग्रह नेक्स्ट जनरेशन GOES-T को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया? तो नासा अमेरिका द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट जनरेशन GOES-T को नासा अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया है। अब गोज की व्याख्या को देखते हैं। गोज का फुल फॉर्म है जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट है। इसे अलायंस एटलस भी रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो नेक्स्ट जनरेशन GOES-T को अलायंस एटलस भी रॉकेट से लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट, ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन काहिरा मिस्र में हुआ है। नेक्स्ट, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो विद्या बालन भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है।